हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर लियोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ मे का जो पहला 15 दिन है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। ये एक ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग है एंड जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी नंबर 6, नंबर 9, नंबर 5 कुछ नंबर्स है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। व्हाट एल्स इज देयर स्पिरिट? Okay, we have the Ten of Cups, the Ten of Swords. Why did I say the Ten of Cups? What is coming for my Leos here? Ace of Wands, Nine of Swords, Nine of Cups, Six of Cups. We have the Sun and we have the World. Okay, Leos, पहला एनर्जी जो मुझे आप लोगों के कार्ड से मिल रहा है, दैट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, ये चेंज जो है ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है, ये कोई मामूली सा चेंज नहीं है। इट्स लाइक आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल हो रहे हो, वैसा चेंज है, वैसा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। बट ये जो भी है ये एक पॉजिटिव चेंज है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो आपके लाइफ को एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, एक अलग ही दरवाज़ा, एक अलग ही चैप्टर, एक अलग ही डेस्टिनेशन। इस 15 दिनों में आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है ट्रैवलिंग। मे बी आप वैकेशन के लिए ट्रैवलिंग करो, मे बी काम के सिलसिले में करो, या कोई भी रीज़न हो सकता है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग हियर दैट आपका कनेक्शंस, लाइक ये बिजनेस कनेक्शंस भी हो सकते हैं कि आपके जो बड़े बड़े लोगों से, क्लाइंट से, बिजनेस हाउसेस से कनेक्शन है आपका, या आपके रिश्तेदारों से आपका कनेक्शन, आपके इन लॉज के साथ, आपके घर वालों के साथ कोई भी कनेक्शन, फ्रेंडशिप, कलीग, बॉस, मैनेजर, टीचर, कोई भी कनेक्शन, उसमें काफ़ी सारे स्ट्रेंथ आप महसूस करेंगे। आपके कनेक्शंस को आप काइंड ऑफ डेवलप कर रहे हो लाइफ में। या तो आप बहुत ज़्यादा सोशल हो इस टाइम पे, या तो आप बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हो, या तो आप जो एग्जिस्टिंग लोग हैं आपके लाइफ में, आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में ऑनलाइन हो, आप बहुत ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हो लोगों के साथ, खबर ले रहे हो पुराने दोस्तों का, या कुछ रीयूनियन, रीगैदरिंग का कुछ प्लान्स बना रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक आपके लाइफ में जो कनेक्शंस है दूसरे लोगों के साथ आपका, वो काइंड ऑफ स्पिरिट इस टाइम पे हाईलाइट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ जो आपको लोगों से मिलेगा। ये कनेक्शंस आपको एक नया एनर्जी देगा लाइफ में। आपका काइंड ऑफ कुछ बंद दरवाजे आपके सामने खुल सकता है इन लोगों के द्वारा। दिस कुड ऑल्सो मीन अ रिकन्सिलिएशन विद समबडी, एक पुराना दोस्त, एक पुराना पार्टनर जिसके साथ एक रिकन्सिलिएशन होने के पूरे पूरे चांसेस है। बिकॉज आई फील लाइक बहुत पुराने दोस्त या ऐसे लोग जो आपको लाइक जिनसे आप ज़्यादातर मिलते या बात नहीं करते हो, ऐसे लोगों से भी आप अपना कॉन्टैक्ट या कनेक्शन काइंड ऑफ रीन्यू कर रहे हो। ठीक है, फिर से आप शुरू कर रहे हो। ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली एक बहुत अहम हिस्सा होगा मे फर्स्ट हाफ में बहुतों के लिए। दूसरा चीज़ है, अगर आप खुद ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आई सी दैट समबडी इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू लियोस। कोई काइंड ऑफ, या तो ये पर्सन कहीं दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास, या फिर इनका कॉल, मैसेज या कोई टाइप ऑफ ईमेल वगैरह आ रहा है, लाइक आप कुछ रिसीव कर रहे हो फ्रॉम अ पर्सन। एंड दिस इज़ फॉर मोस्ट ऑफ यू, ये आपका कोई रोमांटिक सिचुएशन या फ्रेंडशिप वैसा कुछ हो सकता है जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड हो। बिकॉज आई फील लाइक दैट समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड ये एक इंसान है, ये एक पर्सन है जो आपके लाइफ में काइंड ऑफ एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हिस्सा होने वाले हैं। फॉर सम आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन है। बट ये जो भी है, ये एक डिस्टेंस को ट्रैवल करके आप तक पहुंच रहे हैं। सो
मे बी ये फ़्लाइट से आ रहे हैं, मे बी ये बहुत लंबा ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, मे बी ये बहुत लंबा कार जर्नी करके आ रहे हैं आपसे मिलने या आपके सिटी में, आपके टाउन में, और दिस कुड बी दैट इनका ये काइंड ऑफ एक लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं, या आप लोग सोशल मीडिया में पहली बार बात कर रहे हो एंड आप फाइंड आउट कर रहे हो कि ये एक्चुअली आपसे बहुत दूर रहते हैं या समथिंग. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइज. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है अपने करियर को लेके. लाइक आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव भी हो, आप अपना काम से काम रख भी रहे हो, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट जो आपके मन में है. ऑल्सो आपको हमेशा एक डर लगा रहता है कि कोई आपका क्रेडिट आपसे छीन के लेके जाएगा, कोई आपके काम पे नज़र लगा देगा, कोई आपको हमेशा आपका बनाया काम कोई आके बिगाड़ देगा, बिकॉज यू हैव दिस फियर, या यू ऑलरेडी नो दैट मे बी आपके बहुत सारे हिडन एनिमीज़ है, मे बी बहुत सारे कंपिटिटर्स है, मे बी बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़े या आप कुछ बेटर करें. एंड दैट इज़ समथिंग जो आपके मन में बहुत ज़्यादा भारी तरीके से इस टाइम पे इफ़ेक्ट कर रहा है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपको ऐसा सच में लग रहा है तो मे बी आप अपने सर्कल को प्रोटेक्ट कर लीजिए, आप अपने काम को प्रोटेक्शन दीजिए. लाइक ऐसा कोई भी पर्सन से इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए जहाँ पे आपको डर है कि ये पर्सन कुछ गलत कर सकते हैं, या कोई कुछ भी ऐसा डिस्कशन मत कीजिए जो काइंड ऑफ आपके इस बाउंड्री को ब्रेक कर सकता है. या अगर ऐसा है कि ये बस आपका डर है बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं, उस केस में मैं बताऊँगी कि आपका ये जो डर है, ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सिचुएशन हियर, क्योंकि डर को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो डर और भी बढ़ेगा. बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखने की कोशिश कीजिए दैट अगर आप एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को, देन ऑफकोर्स वो आपसे कोई छीन नहीं सकता. यू नो, लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बट कोई आपसे आपका किस्मत नहीं छीन सकता. सो डोंट फोकस ऑन ओनली द नेगेटिव पार्ट, क्योंकि आई सी दैट आपके करियर में एक्चुअली आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल है, बट कहीं ना कहीं एक डाउट, एक डर, एक बैक एंड फोर्थ, एक इनडिसिशन हमेशा आपके माइंड में चलता है, जो आपके प्रोडक्टिविटी पे, आपके मोटिवेशन पे, आपके डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करता है इन अ बैड वे. सो प्लीज़ डोंट लेट दैट हैपन राइट नाउ. करियर में अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, वो होने के चांसेस बहुत अच्छा है इस टाइम पे. कुछ नया सीखना चाहते हो, कहीं पे नया अप्लाई करना चाहते हो, कुछ नया स्किल्स आप एक्वायर करना चाहते हो, यूनिवर्स इज सेइंग कि यू कैन गो फॉरवर्ड विद दैट एनर्जी. पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ की जब बारी आती है, आई सी दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग, लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ एंडिंग, बट ये एंडिंग के साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग भी मुझे दिख रहा है. सो फॉर सम ऑफ यू, आप डेफिनेटली किसी कनेक्शन से बाहर आ रहे हो, आप डेफिनेटली किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या किसी टाइप की इमोशनल सिचुएशन को एंड कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक यू डिज़र्व बेटर, या आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में, इस फ्रेंडशिप में, इस मैरिज में ऐसा कुछ तो है जो इसे टॉक्सिक या इसे काइंड ऑफ रहने लायक नहीं बनाता है. बिकॉज योर एनर्जी इज़ लाइक कि ये मैं दिल पे पत्थर रख के ये डिसीजन लूँगा या लूँगी, बट ये मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे पता है. सो इट्स लाइक दैट कि आप एक बहुत अहम डिसीजन ले रहे हो जो किसी एंडिंग से रिलेटेड हो सकता है, बट ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है. इवन इफ़ आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ सकता है, बट ये डिसीजन लेना आपके हित के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए, सब कुछ. यू नो, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ यू. यूनिवर्स इज सेइंग दैट अगर आप किसी एंडिंग पे अभी भी बैठे हुए हो, कि मे बी ये एंडिंग ऑलरेडी हो चुका है आपके लाइफ में, एंड आप अभी भी उस एनर्जी में हो दैट ये चीज़ एंड हो गया है, वो नहीं है मेरे लाइफ में, ये नहीं है, वो नहीं है. यूनिवर्स इज सेइंग कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, या start focusing on the future, because something new is coming up. एक नया एनर्जी, एक नया पर्सन, एक नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में एंटर कर सकता है अगर आप अलाउ करोगे तो. लेकिन आप जब तक इस नेगेटिविटी या इस पास्ट एंडिंग सिचुएशन में बैठे रहेंगे, तब तक ये न्यू एनर्जी आपके लाइफ में नहीं आ सकता, ये प्रॉपरली हेल्दी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो सकता. आप इस टाइम पे ऐसे कुछ चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को, रिलेशंस को अट्रैक्ट करेंगे जो बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा
फायरी लगे, मे बी ये पर्सन एक दूसरे लियो एरीज आज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल बाहर से देखने में बहुत मज़ेदार लगे, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगे आपको, बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज़ इनसाइड द पर्सन, लाइक ये पर्सन है कौन। ऐसा नहीं कि ये कैसे दिखते हैं या क्या पोजेस करते हैं, क्या ओन करते हैं, ये कहाँ से आते हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है, बट ये अंदर से ये पर्सन कौन है, इनका नेचर, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, इनका बिलीफ सिस्टम, मैनर्स, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ। सो कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी पर्सन को बाहर से सिर्फ जज मत कीजिए। बाहर से जो दिखता है हमेशा वो पूरा सच नहीं होता है, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि इस बार लव लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, जिनसे भी आप डील करें, फ्रेंड हो चाहे लवर हो, न्यू पर्सन हो, लाइक एक्स पर्सन हो, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डिटेल्स। बारीकियों पे फोकस कीजिए। बाहर से ये क्या बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये क्या है, कैसा दिखते हैं, डज नॉट मैटर। एट द एंड ऑलवेज फोकस ऑन द डिटेल्स ऑफ द सिचुएशन। अगर आपने डिटेल को पकड़ लिया एक बार, आप एग्जैक्टली सेम, लाइक एग्जैक्टली आप सही डिसीजन ले पाएंगे, कॉन्फिडेंटली आप डिसीजन ले पाएंगे। बिकॉज इस टाइम पे आई कैन सी लियोज, आप बहुत सारे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड उनमें से बहुत ऐसे एनर्जीज़ है जो मे बी आपके लिए अलाइंड नहीं है, जो मे बी जस्ट रैंडम टाइम पास टाइप ऑफ लोग हैं, जो बस इनका कोई प्रॉपर इंटेंशन या डायरेक्शन नहीं है, पर्पस नहीं है, ये लोग बस भटकते हुए आ जाते हैं कहीं पर भी। सो ये वैसे वाले लोग हैं जिन्हें आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बारीकियों पे फोकस करोगे, थोड़ा बाउंड्रीज पे फोकस करोगे, तो आप राइट चॉइस ले पाएंगे। बट आई डेफिनेटली सी एन एंडिंग इन योर लव सिचुएशंस, बट ऑलवेज रिमेंबर कि एंडिंग्स आर द मीडियम फॉर न्यू बिगेनिंग्स। सो ये एंडिंग अगर हो रहा है, इसे रेजिस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो न्यू बिगेनिंग होने वाला है, जो न्यू चैप्टर खुलने वाला है, उस पर आपका फोकस जाना चाहिए इस वक्त, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आपके साथ ज़्यादा अलाइंड है। सो you have to deal with it, you have to let it happen, you have to trust the process. एक दिन में पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, एक दिन में सब कुछ नहीं दिख जाएगा, बट अगर आप ट्रस्ट करेंगे प्रोसेस को, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। राइट, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज फॉर मे फर्स्ट हाफ, एंड आई रियली होप दैट ये आपको रेजोनेट करे, हेल्प करे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे ऑफ कोर्स मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।